हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो मैट्रिक्स के ऊपर हम जो ऑपरेशंस लगाते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, या फिर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, मैट्रिक्स में कॉन्जुगेट कैसे करते हैं। तो जो 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 डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिक्स में, हम उनको रीड करेंगे, उनको स्टडी करेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में हमने बोला था कि क्योंकि वो लेक्चर बहुत लंबा हो गया था, इसलिए इसका अलग से हम एक वीडियो लेक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं मैट्रिक्स का एडिशन, कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कब हो सकता है। जो सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस का एडिशन कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो एडिशन की कंडीशन क्या है। एक इसमें एक नेसेसरी जो कंडीशन है वो क्या है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम। सबसे पहले तो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है दोनों मैट्रिसेस का, मतलब तो ऐड नहीं करी जा सकती। ठीक है, तो लेट कर लिया हमने कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, से एम बाई एन। और हमने क्या मान लिया, ऑर्डर इनका कितना है, एम बाई एन। ठीक है, तो ए को हम लिख लेते हैं इन जनरल जैसे भी लिखते हैं, A11 A12 अप टू A1n। ठीक है, A21 A22 अप टू A2n और AM1 AM2 अप टू AMn। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स होगी ए, जिसका ऑर्डर कितना है, m बाई एन है। सेम वैसे ही हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स बी। उसमें क्या लिखेंगे, B11 से लेके B1n तक, वैसे ही लास्ट में यहाँ पे BM1 से लेके BMn तक लिखेंगे। ठीक है, इसका भी ऑर्डर कितना है, m बाई एन है। अब इनको ऐड कैसे करना है। एडिशन कुछ नहीं, सिंपल सा ऑपरेशन है, बस कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स की ऑर्डिनरी एडिशन करते जाओ। मैट्रिक्स एडिशन का को हम ऑर्डिनरी एडिशन से ही करते हैं। कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करो। तो आपको क्या मिलेगा, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A1n प्लस B1n। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22 एंड सिमिलरली A2n प्लस B2n। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में क्या मिलेगा आपको, AM1 प्लस BM1, AM2 प्लस BM2 एंड हेयर वी विल गेट AMn प्लस BMn। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं मैट्रिक्स की एडिशन। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो आपने दो मैट्रिसेस को ऐड किया और रिजल्ट में आपको क्या मिली है, रिजल्ट में भी आपको एक मैट्रिक्स ही मिली है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने की है कि अगर हम जैसे नंबर्स में नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें वहाँ पे क्या मिलता है, नंबर मिलता है। वैसे ही अगर हम मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में भी हमें क्या मिलेगी, एक मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो वो एक मैट्रिक्स मिल गई और उसका भी ऑर्डर कितना है, m बाई एन है, जैसा इन मैट्रिसेस का था। ठीक है, तो हम इसको सी अगर नाम दे दें, क्योंकि हमें पता है मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे A प्लस बी लिखने के बजाय हम क्या लिख दें, सी लिख दें। तो सी भी अपने आप में एक मैट्रिक्स है, जिसके अंदर अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, C11 C12 अप टू C1n, C21 C22 अप टू C2n एंड इन लास्ट AM1 AM2 अप टू AMn। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक मैट्रिक्स मिली है हमें कितने बाई कितने ऑर्डर की, m बाई n ऑर्डर की। पर इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ है वो कैसी एंट्रीज़ हैं, अगर मैं C11 की बात करूँ तो वो A11 और B11 का सम है, C12 की बात करूँ तो A12 और B12 का सम है। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा वेयर जो ये मैट्रिक्स बनी है इसकी जो एंट्रीज़ है Cij वो किसके इक्वल है, Aij प्लस Bij फॉर ऑल i कोमा जे। मतलब आप आई और जे की कुछ भी वैल्यू लो, जैसे C23 अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, C23 को निकालने के लिए A23 में B23 को ऐड कर देंगे। ठीक है, सभी आई जे की वैल्यूज़ के लिए जो सिंबल यहाँ पे हम लगाते हैं ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, क्योंकि फॉर ऑल लिखना थोड़ा सा लेंथी है, उसके कंपैरिजन में हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। और मैट्रिक्स की एडिशन से भी हमें क्या मिलती है,
एक मैट्रिक्स ही मिलती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है मैट्रिक्स एडिशन की, उनको भी देख लेते हैं शॉर्ट में। और सबसे मेन बात मैट्रिक्स एडिशन करने के लिए क्या हम बताइए हमने, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की नहीं है तो वो कंफर्टेबल ही नहीं है ऐड होने के लिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अब जो पेपर पढ़ रहे हो ये क्या है, ये आपका अलजेब्रा है। ठीक है, और आगे आपको इन फ्यूचर आपको लीनियर अलजेब्रा के नाम से एक पेपर पढ़ना पड़ेगा, बीएससी और बीए में जो बच्चे हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आएंगी। इन जो ये ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं, इन ऑपरेशंस की क्या क्या प्रॉपर्टी है, एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, या कोई भी टाइप का जो ऑपरेशन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन की, वो क्या है, मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। क्या प्रॉपर्टी सबसे पहले, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, जैसे आप नंबर्स में एडिशन करते हो, जैसे हमने 2+3 निकाला तो क्या आएगा, 5 आएगा। पर अगर हम 3+2 निकाल ले तो भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये जो यहाँ पे बीच में ये लिखा हुआ है ये एडिशन ऑपरेशन है, और एडिशन ऑपरेशन की ये खासियत है कि चीज़ों को इधर उधर करके अगर वो ऐड ऑपरेट करे उन चीज़ों को तो वो सेम आंसर देता है। ठीक है ना, नंबर्स को 2+3 करके या 3+2 करके उनको आपस में इंटरचेंज करके उस ऑपरेशन को लगाए फिर भी वो सेम आंसर दे, तो इस टाइप के ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। ये उस ऑपरेशन की खासियत है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर जो एडिशन हम करते हैं वो कैसी एडिशन होती है, वो कम्यूटेटिव होती है। मतलब डेट इज आप ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड करो या फिर बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करो, दोनों केसेस में रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जब आप मैट्रिक्स की एडिशन करते हो तो बेसिकली आप उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स की एडिशन करते हो। ठीक है, और एडिशन में तो हम किस टाइप के एलिमेंट्स में तो हम किस टाइप के एडिशन कर रहे हैं, एलिमेंट्स में तो हम ऑर्डिनरी एडिशन कर रहे हैं, जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं। हमने अभी अभी देखा कि जो नंबर्स की एडिशन होती है वो कैसी होती है, वो कम्यूटेटिव होती है। ये आपने 6th 7th क्लास में देख ली होंगी चीज़ें, नंबर्स की एडिशन कम्यूटेटिव होती है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है। तो वही चीज़ है बस। अब ये चीज़ कम्यूटेटिव है, मतलब ए आई जे में बी आई जे ऐड करो चाहे बी आई जे में ए आई जे ऐड करो, आना वही है सी आई जे। ठीक है, तो बी में ए ऐड करो या फिर ए में बी ऐड करो, आना क्या है, सेम मैट्रिक्स आनी है। इसीलिए जो मैट्रिक्स की एडिशन है वो कैसी है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। ये चीज़ें भले ही आसान है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके आपको ग्रुप थ्योरी जो पढ़नी है उसके अंदर कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे काम आएंगी। तो इनको इसीलिए अच्छे से समझ लो, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मतलब आप इनको इसको एसोसिएट कर सकते हो मैट्रिसेस को, A+B+C अगर आपको निकालना है तो आप एक टाइम पे बी और सी को ऐड कर लो, जो आंसर आएगा उसको ए में ऐड कर लो। या फिर आप B+C ना निकाल के क्या निकाल लो, A+B निकाल लो और फिर उसको किस में ऐड कर दो, सी में ऐड कर दो। तो वो दोनों वैल्यूज़ क्या रहेंगी, दोनों टाइप से मैट्रिसेस की वैल्यू का जो सम आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। इसके पीछे का रीज़न सेम है, क्योंकि जब आप A+B+C करोगे तो यहाँ पे नंबर्स की ही एडिशन होगी। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स ऐड करते टाइम कोरस्पोंडिंग नंबर्स को ऐड करते हैं, और हमें पता नंबर्स में, क्योंकि हमें पता है वी नो आप 2+3+ अगर 5 करना चाहोगे तो आप या तो 2+3 करके 5+5 10 कर लो, या फिर 2+3+5 करके 8 बनाओ और 8 से फिर 2 को ऐड करके क्या बना लो, 10 बना लो। ठीक है, तो दोनों केसेज में वैल्यूज इक्वल आती है। तो यही चीज़ें यहाँ पे होनी है, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। उसके बाद जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एग्जिस्टेंस, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आपके पास कोई भी ऑपरेशन है, ठीक है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, बेसिकली ये बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी, क्योंकि हम दो मैट्रिक्स उठाते हैं और उनको ऐड करते हैं, दो मैट्रिक्स उठाते हैं उनको ऐड करते हैं, इस टाइप से दो एलिमेंट के ऊपर एक साथ ये ऑपरेशन लगता है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। और जो रिजल्ट में जो एलिमेंट आता है वो भी सेम सेट के अंदर ही एलिमेंट आता है। बाइनरी ऑपरेशन एक अलग से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम चेक करते हैं कि किस टाइप का ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। वैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर यहाँ पे लिखूँ, अगर जैसे ये मैट्रिक्स का ऑपरेशन है, ये मैट्रिक्स के दो सेट हम लेंगे, अगर हम दो सेट ले लेते हैं M1 इंटू उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, और फिर एक ही सेट पे लगता है बेसिकली M1 इंटू M1, और आंसर्स भी उसी में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से कोई M1 कोई भी सेट है पूरा का पूरा मैट्रिसेस का, इसके अंदर सारी मैट्रिसेस है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स उठाई, उसके ऑपरेशन लगाया दूसरी मैट्रिक्स उठा के, तो जो आंसर आया C, वो भी एक मैट्रिक्स ही मिलती है। तो अगर आप एक सेट के दो एलिमेंट को उठा के कोई ऑपरेशन लगाओ और आंसर उसी सेट में जाए, ठीक है, हर एलिमेंट के लिए ऐसे पॉसिबल अगर है, तो उस टाइप के ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। पर अगर आपके पास कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है तो आप उसको चेक करो कि क्या वो कम्यूटेटिव है या नहीं, क्या वो एसोसिएटिव है या नहीं, क्या वो उसके अंदर उस ऑपरेशन के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, किसी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का मिलने का क्या मतलब होता है, किसी भी ऑपरेशन में आइडेंटिटी के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट का मिलने का क्या मतलब है कि इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स मिल जाए से एक्स सच डेट ए प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ए इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए। ठीक है, मतलब अगर आपके पास बहुत सारी मैट्रिसेज हैं पर उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, और इस एक्स का ऑर्डर और ए का ऑर्डर भी सेम है, वेयर, ये चीज़ साफ साफ लिखनी पड़ेगी, वेयर ऑर्डर ऑफ एक्स एंड ऑल एज आर सेम। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारी मैट्रिसेस हैं और एक मैट्रिक्स है कि उस मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर रहे हो, क्योंकि हम एडिशन के बारे में बातें कर रहे हो, ऑपरेशन एडिशन का है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी हम एडिशन के केस में ही देखेंगे। फिर अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है एक्स, उसका ऑर्डर ए के ऑर्डर के इक्वल ही है, ए क्या है, ए किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप की मैट्रिसेस है, सारी की सारी हैं, और इस मैट्रिक्स को इनमें ऐड करो या मैट्रिक्स को उसमें ऐड करो, ऐसे कम्यूट भी करते हो साथ में, और जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स ए ही मिले, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंडर एडिशन। ठीक है, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंडर एडिशन या फिर एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे हमें पता है जीरो मैट्रिक्स ही होती है जो अंडर एडिशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम करती है, ए प्लस ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ए इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो जो जीरो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंडर एडिशन या फिर एडिटिव आइडेंटिटी भी आप उसको बोल सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके एडिशन ऑपरेशन की, वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है, अगर आपके पास एक ऐसी फॉर गिवन मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर corresponding to A such that A plus B equals to B plus A equals to null मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है, अगर आप मेरे को एक मैट्रिक्स दो, कोई भी मैट्रिक्स ए, ठीक है, और उस मैट्रिक्स के लिए उसी ऑर्डर की एक दूसरी मैट्रिक्स मिल जाए जिसका हमने क्या नाम रख दिया, बी, मैट्रिक्स दिया आपने ए, एक मैट्रिक्स मिल जाए उसके लिए बी मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स कैसी मिले कि आप उसको ए में ऐड करो या फिर ए को उसमें ऐड करो, दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, मतलब वो कम्यूट करे एक दूसरे के साथ, और जो रिजल्ट आए वो क्या आए, वो नल मैट्रिक्स आए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नल मैट्रिक्स है ये क्या है, ऊपर हमने पढ़ा था, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, ये क्या है,
एडिटिव आइडेंटिटी। तो जब हम इन्वर्स की बात करेंगे तो उसको करने से पहले हमें किसकी बात करनी पड़ेगी, आइडेंटिटी की बात करनी पड़ेगी। अब ऑपरेशन कोई भी हो, एडिशन का ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, या कोई और भी ऑपरेशन है, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। तो कोई भी ऑपरेशन अगर आपने डिफाइन किया है तो उस ऑपरेशन में अगर आपको एडिटिव उसके अंदर अगर आपको एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात करनी है। अब एडिशन का ऑपरेशन है तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स बोलना, मल्टीप्लिकेशन होता है तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते। तो इन्वर्स की बात करने से पहले, इन्वर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें किसके बारे में पढ़ना जरूरी है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहेगा उस ऑपरेशन के तहत। ठीक है, अब मैट्रिक्स एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसलिए अगर एक मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स निकालना है, कब बोलोगे आप इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जब एक दूसरी मैट्रिक्स मिले आपको कि आप उस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ क्या कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, जो भी वहाँ पे ऑपरेशन है। ठीक है, और वो ऑपरेशन उस केस में ये दोनों मैट्रिक्स कम्यूट करें और साथ में इक्वल आए किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दैट ऑपरेशन। तो हम क्या बोल लेंगे, बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का इनवर्स है, देन वी से मैट्रिक्स बी इज इनवर्स। इनवर्स नहीं, यहाँ पे हम एडिटिव इनवर्स लेंगे क्योंकि हम एडिशन का ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्यों बोला, क्योंकि ऐसे रीड करो, बी प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो बी के लिए इनवर्स कौन बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से देखें, कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 0 1, मैं इसमें क्या ऐड करूं, ठीक है, कि ये जीरो मैट्रिक्स बना दे, क्या बना दे, ये जीरो मैट्रिक्स बना दे 2x2 ऑर्डर की। ठीक है, पहली बात तो जो भी ऐड होगा वो सेम ऑर्डर का होगा, क्योंकि एडिशन तभी पॉसिबल होता है, तभी कन्फर्मेबल होता है एडिशन, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है, और ऐड करके जो मैट्रिक्स मिलती है वो भी सेम ऑर्डर की मिलती है। तो यहाँ पे 1 है, मैं क्या ऐड करूँ कि 0 बने, -1 2 है, क्या ऐड करूँ, -2 0 में, तो 0 ऐड करने से 0 मिलेगा, 1 में -1 ऐड करने से 0 मिलेगा। ठीक है, अब आप इसको पहले रखो, इसको पीछे रखो, तो भी आंसर सेम आएगा, मैंने उसको लिखा नहीं है, आप समझ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स ए है, जो ये मैट्रिक्स बी है, बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का क्या है, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो ए का जो इनवर्स है वो क्या है, बी। अब यहाँ पे ये मत सोच लेना ये वो वाला इनवर्स है, ये कौन से इनवर्स की बात करिए, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की बात करिए, मल्टीप्लिकेशन वाला इनवर्स नहीं है जो आपने 11th 12th में पढ़ा होगा। ठीक है, ये थी हमारे एडिशन के ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज। अब अगर आपको निकालना है डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, तो डिफरेंस के लिए हमें कोई अलग से कुछ नहीं करना। ठीक है, डिफरेंस से पहले एक आपको छोटी सी चीज पता होनी चाहिए, वो है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है उसके नेगेटिव का मतलब क्या होता है। अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास ए, ठीक है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, इस मैट्रिक्स के नेगेटिव का मतलब क्या होगा, इसके हर एलिमेंट को उसके नेगेटिव से रिप्लेस करा दो, 1 का -1, 3 का -3, 2 का -2, 4 का -4। अब अगर ए मैट्रिक्स में से मेरे को बी मैट्रिक्स माइनस करनी है, तो मैं माइनस ना करके यहाँ पे क्या करूँगा, एडिशन। पर किसके साथ एडिशन, बी मैट्रिक्स के नेगेटिव के साथ, या फिर आप ऐसे बोलो बी का एडिटिव इनवर्स, या फिर बी का नेगेटिव, मतलब एक ही है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स निकालते टाइम मैट्रिक्स के आगे माइनस सिंबल लगा दो, वो उसका एडिटिव इनवर्स बनेगा। तो दोनों मतलब सेम, आप नेगेटिव वर्ड यूज़ करो या फिर आप उसका एडिटिव इनवर्स यूज़ करो, बात एक ही है। तो ए में से बी घटाने के बजाय ए में जोड़ूंगा बी का इनवर्स या फिर बी की नेगेटिव ऑफ बी। तो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सारे के सारे ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर का मतलब क्या है, वैसे आपको अभी नहीं पता। स्केलर्स हम बेसिकली किसको बोलते हैं, स्केलर फील्ड के एलिमेंट को बोले जाते हैं। अब आपको फील्ड की समझ नहीं होगी अभी, क्योंकि फील्ड के बारे में हम लीनियर अलजेब्रा में स्टडी करेंगे अच्छे से। फील्ड क्या होता है, फील्ड एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर दो ऑपरेशन होते हैं, एक तो एडिशन होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है, ये ज़ीरो नहीं है।
अब मतलब वैसे ऑपरेशन को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, फिर भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन लगा दिया मैंने। तो एक एडिशन का ऑपरेशन होता है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है, वो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन उसके नॉन जीरो एलिमेंट्स क्या क्या बनाए, अबेलियन ग्रुप बनाए। ये चीज़ें शायद आपको अभी नहीं समझ में आएंगी, वो अलग से पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है। पर इसके जो एलिमेंट्स होंगे, इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, स्केलर बोला जाता है, ठीक है। तो अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वैसे आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को स्केलर समझ सकते हो कि कॉन्स्टेंट्स को हम स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है किसी नंबर की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। जैसे मैं 2 की मल्टीप्लाई कराऊँ किसके साथ, एक मैट्रिक्स के साथ, 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पे जो ये 2 है ये एक स्केलर है, और यहाँ पे ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या नंबर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगी, मैट्रिक्स ही मिलेगी, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। बस फ़र्क क्या रहेगा, हर एलिमेंट को इंडिविजुअली उस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की 1 से कर दी, 2 की 2 से कर दी, 2 की 3 से कर दी, 2 की 4 से कर दी। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये इस मैट्रिक्स की 2 से जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिली है। तो एडिशन में क्या होता था, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो भी मैट्रिक्स मिलेगी, मैट्रिक्स के मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो भी मैट्रिक्स मिलेगी, और मैट्रिक्स की स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या मिलेगी, मैट्रिक्स ही मिलेगी, ठीक है। ये लैंग्वेज जो मैं बोलता हूँ, ये इसको ध्यान से सुनने की नीड होती है, क्योंकि आगे जाके जब आप लीनियर अलजेब्रा या फिर ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे तो वहाँ पे सारा लैंग्वेज पे ही काम चलेगा, ठीक है। तो ये थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो अब प्रॉपर्टीज़ की बात करोगे तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर किसी मैट्रिक्स की आप स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, जैसे आपने 2 मैट्रिक्स ली, उनको ऐड करके उनकी स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है, तो आप उसको वैसे ना करके क्या कर सकते हो, अलग अलग मैट्रिक्स से स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर उन आंसर्स को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, दोनों रिजल्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। आपको 2 स्केलर्स का सम करके फिर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, या फिर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करो मैट्रिसेस के साथ, और जो मैट्रिक्स आएंगी उन मैट्रिसेस का फिर क्या कर लो, सम कर लो, दोनों केसेस में आंसर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। अगर आप किसी मैट्रिक्स की किसी स्केलर 1 से मल्टीप्लाई करो तो उस केस में मैट्रिक्स सेम एज इट इज़ मिलेगी आपको, पर अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस केस में आपको मैट्रिक्स का क्या मिल जाएगा, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये होती है हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद आती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कि 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ठीक है। तो लेट कर लिया हमने कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर m/n एंड कैपिटल बी ऑफ ऑर्डर n/p आर 2 मैट्रिसेस, ठीक है। तो हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, एक कैपिटल ए है जिसका ऑर्डर m/n है, दूसरी मैट्रिक्स कैपिटल बी है उसका ऑर्डर n/p है। देखो यहाँ पे हमने ऑर्डर एक जगह m/n लिया, दूसरी जगह n/p लिया है। ये कंडीशन है इसकी कि इस पहली मैट्रिक्स के जो कॉलम की नंबरिंग है और दूसरी मैट्रिक्स के रो की नंबरिंग है वो सेम रहेगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी अलग अलग तरीके से हो सकती है। हम जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो रो बाई कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहली मैट्रिक्स की रो को उठाते हैं और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम को उठाते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसकी अगर पहली मैट्रिक्स की आपने रो उठाई, ठीक है ना, हम मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। चलो इसको एक बार करके देखते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है ए, दूसरी मैट्रिक्स बी है। अब इनको इन जनरल लिखेंगे m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो यहाँ पे A11 A12 A1m, नहीं यहाँ पे n आएगा, सॉरी यहाँ पे n आएगा, A1n A21 A22 अप टू A2n, ठीक है। और यहाँ पे नीचे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे इन जनरल एक आएगा AI1 AI2, ठीक है, और यहाँ पे AIN, ठीक है। और इसके बाद हम अगर लास्ट में लिखें तो AM1 AM2 और यहाँ पे क्या आएगा AMN। ये हमारी पहले वाली मैट्रिक्स होगी। अब दूसरी मैट्रिक्स को भी ऐसे ही इन जनरल लिखते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, B11 B12 अप टू B1P B21 B22 अप टू B2P, ठीक है। ऐसे ही इन जनरल यहाँ पे हमने लिख दिया BJ1 BJ2 अप टू BJP, और ऐसे ही यहाँ पे लास्ट में
N1, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज है वो n है, टोटल नंबर ऑफ रोज, तो Bn1 Bn2 अप टू Bnp, ठीक है। तो ये आपकी दो मैट्रिसेस होगी है, जिस पहले वाली का जो ऑर्डर है वो m/n है और दूसरे वाली का जो ऑर्डर है वो n/p है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कॉलम्स और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज सेम हो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो रो बाई कॉलम के फैशन में करते हैं। पहले की रो उठाते हैं, दूसरे का कॉलम उठाते हैं और उनको मल्टीप्लाई करके एलिमेंट मिलता है, उस एलिमेंट को नंबरिंग हम असाइन कर देते हैं। जो हमने रो उठाई थी उस रो की नंबरिंग उसके नीचे वो लिख देंगे और साथ में जो कॉलम हमने उठाया था वो वाला कॉलम की नंबरिंग, ठीक है। अब जैसे हमने ये वाली रो उठाई, ठीक है, हमने फर्स्ट रो ली, ये कौन सी रो है? फर्स्ट रो। और ये वाला जो कॉलम है ये कौन सा कॉलम है? ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करके जो हमें एलिमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ही क्यों इक्वल करते हैं? क्योंकि देखो इसके अंदर अगर जब हम इसकी इसके साथ ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको ऐसे इसके ऊपर रख दो और तब मल्टीप्लाई करो, ठीक है। पहले की पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे की दूसरे एलिमेंट के साथ, लास्ट वाले की लास्ट एलिमेंट के साथ। जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे एलिमेंट ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे कम हो जाए, तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं होगा मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे अब जो यहाँ पे एलिमेंट है वो क्या है? जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इस रो के अंदर उतने एलिमेंट है। इसलिए पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक किया जाता है और यहाँ पे इस कॉलम के अंदर कितने एलिमेंट है, जितनी इसमें टोटल रोज है, इसीलिए दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को देखा जाता है। यही कंडीशन है कि हम इनको चेक करते हैं, क्योंकि हम जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो रो बाई कॉलन के फैशन में करते हैं। इसलिए इसके रो के अंदर कितने एलिमेंट्स है और इसके कोलन के अंदर कितने एलिमेंट्स है उनकी नंबरिंग सेम होनी चाहिए। यहाँ पे n एलिमेंट है तो यहाँ पे भी n एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो हमारी रो को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके जो पहला एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, तो एलिमेंट मिलेगा 1 1। इसका रो नंबर एलिमेंट की रो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और इसमें जो हम कॉलम उठाएंगे वो नंबर एलिमेंट के कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें एलिमेंट मिलेगा A11 और हम एडिशन करते रहेंगे A11, फिर जो A11 की मल्टीप्लाई करेंगे B11 के साथ, फिर एडिशन करेंगे A12 B21 के साथ, ठीक है, क्योंकि इसकी इसके साथ होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे लास्ट में A1n की Bn1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ऐसे ही सेम इस रो को उठाएंगे ऐसे और इस कॉलम के ऊपर रख देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर करके बीच में क्या सिंबल लगा देंगे? एडिशन के सिंबल लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं आगे एलिमेंट नहीं लिखता क्योंकि स्पेस कम है, आप लिख लेना लास्ट में क्या मिलेंगे आपको। मैं जनरल एलिमेंट लिख देता हूँ, मतलब अगर हम इसकी ith रो को उठाए और इसके jth कॉलम को, यहाँ पे jth कॉलम लिखा नहीं है, अगर इसके jth कॉलम के बारे में लिखने की हम कोशिश करें तो यहाँ पे क्या आएगा? B1j आएगा, यहाँ पे B2j, यहाँ पे BJ कोमा, नहीं ये jth रो लिखी हुई है, सॉरी, यहाँ पे jth कॉलम लिखना था, मैं jth रो फालतू में लिखी है क्योंकि इसकी रो उठाते हैं और इसका कॉलम उठाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा? BJ कोमा जे हो जाएगा, यहाँ पे BJ कोमा नहीं, यहाँ पे BJ कोमा जे, यहाँ पे BNJ, ठीक है। तो जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? इसको हम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इसको सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? ith रो को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? jth कॉलन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये कॉलन है ये कौन सा है? jth कॉलन है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो एलिमेंट मिलेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, जो रिजल्ट में हमें मैट्रिक्स मिलेगी। तो वैसे ही अगर हम ith रो को jth कॉलन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एलिमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? i कोमा jth प्लेस का। तो मैं उसको ही लिख रहा हूँ प्रॉपरली, तो वो क्या होगा? AI1 B1j प्लस AI2 B2j, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है? AIN और यहाँ पे लास्ट में क्या मिलेगा आपको? N2 N3 एंड लास्ट में यहाँ पे आएगा NJ BNJ। तो ये जो एक एलिमेंट आएगा ये कौन सा एलिमेंट होगा? मैंने पूरी मल्टीप्लाई नहीं करी है, मैंने बस इसकी ith रो और उसके jth कॉलम को मल्टीप्लाई करके i कोमा jth एलिमेंट है। ये जो एलिमेंट मिलेगा आपको i कोमा jth एलिमेंट,
ये एक सिंगल एलिमेंट है, कभी आप इसको पूरी रो समझ लो नहीं। जैसे यहाँ पे ये पहला एलिमेंट था, देखो ऐसे ऐसा ही दिखता था ये भी, ठीक है, वैसे ही ये एक एलिमेंट है। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स मिलेगी, उस मैट्रिक्स के अंदर एक जनरल एलिमेंट है ये, ठीक है, ये जनरल एलिमेंट है। आप इस एलिमेंट से सारे एलिमेंट निकाल सकते हो उस मैट्रिक्स के। जैसे यहाँ पे मैं अगर आई की जगह वन रख दूँ, मैं अगर आई की जगह क्या रख दूँ, वन रख दूँ, और जे की जगह भी क्या रख दूँ, वन रख दूँ, तो मेरे को एलिमेंट कौन सा मिलेगा, वन कोमा वनथ एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट। देखो A11 B11, A12 B21, A1n BN1, ठीक है। तो आप आई और जे को अपनी मर्जी से नंबरिंग देते जाओ, आपको प्रोडक्ट वाली जो मैट्रिक्स मिलेगी उसके एलिमेंट मिलते जाएंगे, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें सम करके लिखी गई हो तो हम वहाँ पे ना, अगर पॉसिबल हो तो ये नोटेशन यूज़ कर लेते हैं, समेशन नोटेशन। इसको कैसे यूज़ करते हैं, जो चीज़ वैरी करती है उसको यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ से कहाँ तक वैरी करते हैं वो लिखा जाता है। जैसे I1 1J, I2 2J, IN NJ, बदल क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये जो नंबर है ना, ये नंबर बदल रहा है यहाँ पे बार बार, ठीक है। I1 1J, I2 2J, वन था पहले, फिर टू आ गया, फिर थ्री आ गया, ऐसे फिर एन आ गया, जे तो सेम है, और आई भी यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है। तो AI, यहाँ पे आप लिख सकते हैं AIK BKJ, ठीक है। और जो ये के लिखा है ये वन से लेके एन तक रन कर रहा है, एक बार वन, एक बार टू, एक बार एन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, के की वैल्यू वन से लेके एन तक रन कर रही है। तो इस एलिमेंट को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, समेशन के रनिंग फ्रॉम वन से एन AIK BKJ, ठीक है। तो ये होती है आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसका ये एक जनरल एलिमेंट मैंने लिख के दिखाया है। यहाँ पे स्पेस की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा है, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इजी सा ऑपरेशन है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में आपको कुछ नहीं करना, बस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है। जैसे अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 0 1 0 3 2 1 5, ठीक है, इसके ट्रांसपोज के लिए हम यहाँ पे या तो टी लिख देते हैं या फिर यहाँ पे डैश लगा देते हैं। तो कोई मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, ये अंदर वाली मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए है, तो आप कैसे लिखोगे, 1 2 0 1 0 3 2 1 5, ठीक है। जो आपकी रो है वो ट्रांसपोज के बाद क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आपने किया क्या है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, इफ़ ए इक्वल्स टू AIJ वेयर इट्स ऑर्डर इज M/N, देन उसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी एक मैट्रिक्स बनेगी। जैसे देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज किया तो भी क्या मिली, एक मैट्रिक्स मिली, मैंने उसका नाम क्या लिख दिया, बी मैट्रिक्स। पर यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं उनकी क्या पहचान है, वेयर जो बी के अंदर जो एंट्रीज है वो BI, अब ये M/N की है तो BN/M की होगी, और उसकी जो एंट्रीज है BIJ की जो वैल्यू है, BIJ की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, BIJ इक्वल्स टू AIJ, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसमें ये B12 वो किसके इक्वल है, इसकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखो, ये वाली एंट्री है, ये वाली जो एंट्री है ये कौन सी एंट्री है, बी की सेकंड रो की और थर्ड रो की एंट्री है। तो यहाँ पे थर्ड रो और सेकंड कॉलम की एंट्री को देखेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ट्रांसपोज करके एक मैट्रिक्स मिलती है। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, डबल ट्रांसपोज उसी के इक्वल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, डबल ट्रांसपोज उसके इक्वल क्यों, क्योंकि आप इसको दोबारा से जब री ट्रांसपोज करोगे तो ये जो यहाँ पे ये जो रो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 1 2, तो यही मिल जाएगा, 2 1 0 2 1 0 मिल जाएगा, 0 3 5 0 3 5 मिल जाएगा। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। दूसरा क्या, अगर आपने दो मैट्रिक्स का सम किया और फिर ट्रांसपोज निकाला तो आप इंडिविजुअली ट्रांसपोज निकाल के भी सम कर सकते हो, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, अगर आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को, यानी स्केलर मल्टीप्लाई करा और ट्रांसपोज निकाला, तो आप क्या करो, स्केलर को वैसे ही लिखा रहने दो, बस ट्रांसपोज कर दो किसका, मैट्रिक्स का।
जो चौथी प्रॉपर्टी है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट करके फिर ट्रांसपोज निकालना है तो आप पहले ट्रांसपोज निकाल लो, फिर जो पहले बी का ट्रांसपोज निकाल लो, ए का ट्रांसपोज निकाल लो, और बी के ट्रांसपोज की ए के ट्रांसपोज से क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। अगर हम इसको इन पार्टिकुलर अगर ए और बी को बराबर कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए इंटू ए और ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये क्या बढ़ेगा यहाँ पे, ए स्केयर का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स की खुद के साथ दो बार मल्टीप्लाई करी है तो मैट्रिक्स का क्या मिलेगा, स्केयर मिलेगा। तो स्केयर ए स्केयर का ट्रांसपोज निकाल लो या ट्रांसपोज का स्केयर निकाल लो, ठीक है। इसको इन जनरल भी लिख सकते हैं। इन जनरल अगर आपके पास मैट्रिक्स की पावर यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे अगर हम m पावर करके ट्रांसपोज निकाल लें या फिर ट्रांसपोज की m पावर करें, बात सेम रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि आप इसका यूज़ कर सकते हो A1 A2 A3 अप टू A, हमने मान लिया AT, इतनी सारी मैट्रिसेस है, उनका ट्रांसपोज करना। तो सबसे पहले लास्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, फिर उससे एक नंबर पहले वाली मैट्रिक्स का, और सबसे लास्ट में सबसे पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और अब यहाँ पे क्या पुट कर दो, A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू AT, ये सारी की सारी मैट्रिक्स बराबर कर दो। ये टी मैट्रिसेस हैं, ठीक है, सारी मैंने क्या कर दी, बराबर कर दी। तो यहाँ पे अंदर ए कितनी इनको सभी को ए नाम लिख दिया मैंने। तो ए कितनी बार आएगा, टी टाइम्स आएगा, तो ए की पावर टी, उसका ट्रांसपोज। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सारी मैट्रिक्स सेम है, तो ए का ट्रांसपोज, ये भी ए का ट्रांसपोज, ये भी ए का ट्रांसपोज, तो ये ए का ट्रांसपोज कितने टाइम्स आएगा, टी टाइम्स आएगा, ठीक है। तो इसलिए ए का पावर एम करके ए को एम टाइम्स मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाल लो, या फिर ट्रांसपोज करके एम टाइम्स मल्टीप्लाई करो, दोनों केसेस सेम रहेंगे। जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट में कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, इसमें बस क्या करना है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है AIJ M/N ऑर्डर की, देन इट्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट को ऐसे डिनोट करते हैं मैट्रिक्स के ऊपर बार लगा के। तो ए कॉन्जुगेट इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स ही मिलेगी, उसका मैंने क्या नाम रख दिया, BIJ, उसके अंदर एलिमेंट्स रहेंगे, ऑर्डर सेम रहेगा, कॉन्जुगेट करने से मैट्रिक्स के ऑर्डर में चेंज नहीं आएंगे, ठीक है। पर इसके जो एलिमेंट्स मिलेंगे आफ्टर कॉन्जुगेट, जो मैट्रिक्स मिली है, BIJ जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, AIJ की ही इक्वल होगा, बस साइन चेंज कर देंगे इमेजिनरी पार्ट का। अगर हम एग्जांपल से इसको देखें, 1 आइटा 1 प्लस आइटा 0, ये मैट्रिक्स A है, ठीक है। अगर हम इसका कॉन्जुगेट करें, एक का कंजुगेट करेंगे तो क्या मिलेगा, वन का तो वन ही रहेगा कंजुगेट, क्योंकि वन के अंदर इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है। आइटा का माइनस आइटा और 1 प्लस आइटा का 1 माइनस आइटा, 0 एज इट इज़। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का हम क्या निकाल सकते हैं, कंजुगेट निकाल सकते हैं। कंजुगेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ में कंजुगेट का दोबारा से कंजुगेट करोगे तो सेम मैट्रिक्स मिलेगी, क्योंकि दोबारा बदलना इनके साइन, वन तो वन ही रहेगा, माइनस आइटा प्लस आइटा में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा, 0 एज इट इज़ रहेगा। और उसके बाद अगर अब आपको A प्लस बी का कंजुगेट निकालना तो A कंजुगेट प्लस B कंजुगेट होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको निकालना K इंटू A का कंजुगेट, तो ये थोड़ा ध्यान से देखने का है। अगर K रियल नंबर है तो फिर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर K इमेजिनरी तो इसका साइन चेंज होगा, तो हमें यहाँ पे K का अलग से कंजुगेट करना पड़ेगा, A का अलग से। इफ़ K इज़ रियल, अगर K रियल है देन वी कैन से, यहाँ पे सीधा क्या होगा, K इंटू A कंजुगेट होगा। जो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा है वो है ट्रांसपोज्ड कंजुगेट। ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट। इसमें दो ऑपरेशन एक साथ लगेंगे, ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा मैट्रिक्स का और साथ के साथ उसका क्या करना पड़ेगा, कंजुगेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज कंजुगेट को डिनोट करेंगे थीटा से, इट इज़ डिनोटेड बाई ए के ऊपर थीटा लिखेंगे। और इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसका पहले कंजुगेट निकाल के फिर उसका क्या कर देंगे, हम उसका करेंगे ट्रांसपोज, ठीक है। ए थीटा का मतलब कंजुगेट निकाल लो, फिर क्या कर दो, ट्रांसपोज। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझे, 1 माइनस आइटा 2, यहाँ पे लिख देते हैं 2 प्लस आइटा, ठीक है। अगर हम इसका निकाल ले ट्रांसपोज्ड कंजुगेट, मतलब थीटा निकाल ले, तो एक बार तो इसका ट्रांसपोज करो, 1 नहीं, सभी के आइटा की जगह माइनस आइटा कर दो, तो 1 प्लस आइटा 2 माइनस आइटा, फिर उनको ट्रांसपोज करो तो यहाँ पे 1, ये माइनस आइटा का प्लस आइटा बनेगा कंजुगेट से, वो नीचे लिखेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 माइनस आइटा, ठीक है। तो अगर इन जनरल हम इसको लिखें, ए अगर AIJ है
m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देन जो ए का ट्रांसपोज्ड कंजुगेट होता है वो भी एक मैट्रिक्स ही मिलती है, पर वो जो मैट्रिक्स होगी वो भी सेम ऑर्डर की नहीं होगी। m/n है तो यहाँ पे ट्रांसपोज करने से उसका ऑर्डर बदल जाएगा। एंड जो इसके एलिमेंट होंगे बी आई जे, वो किसके इक्वल होंगे, इन एलिमेंट्स के आई और जे की वैल्यू बदलेंगे पहले तो, ए जे आई सॉरी बी आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, और साथ में क्या करेंगे, लोकेशन तो बदली जाएगी, साथ में उसके ऊपर क्या लगेगा, कंजुगेट लगेगा। तो ये क्या होता है, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज्ड कंजुगेट लेंगे तो उससे क्या होगा, जैसे डबल ट्रांसपोज करने से वही मैट्रिक्स आती, डबल कंजुगेट करने से वही मैट्रिक्स आती, तो डबल ट्रांसपोज्ड कंजुगेट करने से वही मैट्रिक्स आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ओवरऑल कंजुगेट, अगर ट्रांसपोज्ड कंजुगेट आप निकाल लोगे तो वो ए ट्रांसपोज्ड कंजुगेट प्लस बी ट्रांसपोज्ड कंजुगेट रहेगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, अगर आपको के इंटू ए का थीटा निकालना है तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोज करने से तो फर्क नहीं पड़ता, के पे फर्क पड़ता है कंजुगेट करने से, तो के का केवल कंजुगेट करेंगे और ए का क्या निकाल देंगे, थीटा निकाल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज्ड कंजुगेट अगर आपको निकालना है तो पहले आपको बी ट्रांसपोज्ड कंजुगेट और फिर उसके बाद आपको ए ट्रांसपोज्ड कंजुगेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसी में अगर आप वही पर्टिकुलर केस करो, ए और बी को बराबर करोगे तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज्ड कंजुगेट इक्वल्स टू यहाँ पे ए की पावर थीटा और ए की पावर में यहाँ पे भी थीटा लिखेंगे, तो ए थीटा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का ट्रांसपोज्ड कंजुगेट निकालो या ए ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट का स्केयर, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, दोनों चीज़ें क्या रहेंगी, सेम। और इसको इन जनरल ए का n टाइम्स मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट निकाल लो, या फिर उसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट निकाल के n टाइम्स मल्टीप्लाई करो, दोनों केस में वैल्यूज़ क्या आएंगी, सेम आएंगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऑपरेशंस थे मैट्रिक्स के ऊपर, ट्रांसपोज वो जो डिटर्मिनेंट वगैरह है हम उनको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है।